प्रियंका अग्रवाल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल में पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा 7 विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें बच्चों आपकी पाठ्य पुस्तक है कृतिका। आज हम लोग इसका छठा पाठ शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय और समास के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपने स्कूल के चैनल होली चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, जिससे आपके स्कूल से जुड़ा कोई भी एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा छठा पाठ उपसर्ग, प्रत्यय, समास, जो कि शब्द रचना के अंतर्गत है। पहला है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसे कहते हैं जो उप तथा सर्ग मिलकर बना है। इसमें उप का अर्थ है समीपता या निकटता, सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात शब्दों के पूर्व में जुड़कर यानी पहले जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांशों को उपसर्ग कहा जाता है। जैसे गमन का अर्थ होता है जाना, उसके आगे हमने आ लगा दिया तो क्या बना? आगमन यानी आना। उसी तरह से उपसर्ग हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के तद्भव उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। अब जिसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं अप, अभी, इनके बाद हम शब्द को जोड़कर, जैसे अभिमान बनाया, अजर बना दिया, अभिमान बना दिया, इस तरह से शब्दों को हम बनाते हैं। अब हिंदी के तद्भव उपसर्ग, जैसे दूर, जिसका अर्थ होता है बुरा, दुमाता, दुर्जन, दुकाल, इस तरीके से हम तद्भव के उपसर्ग लगाकर शब्द बनाते हैं। विदेशी उपसर्ग बद यानी बदमाश, बदजार, बदनाम, इस तरीके से हम शब्द बनाते हैं। आइए प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय हिंदी में प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश मूल शब्द के बाद जुड़कर यानी अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया की धातु के साथ जुड़ते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे लिख, ये धातु है क्रिया की, उसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ा, बना लिखाई। नेक्स्ट हमारा तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया से भिन्न शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से जुड़ते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे शहर, उसमें हमने बड़ी ई लगाया लास्ट में और क्या बना? शहरी। सुंदर, ता प्रत्यय जोड़ा, बन गया सुंदरता। अब आइए, इसमें भी हमारे हिंदी प्रत्ययों का वर्गीकरण है। तो किसमें है? आपके संस्कृत के प्रत्यय भी होते हैं, हिंदी के प्रत्यय होते हैं और अरबी फारसी के भी प्रत्यय होते हैं। अब हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? समास शब्द सम और आस के संयोग से बना है। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है बैठाना। दो शब्दों को पास लाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव का अर्थ है अव्यय हो जाना। इसमें पूर्व पद की प्रधानता रहती है और संपूर्ण पद क्रिया विशेषण या अव्यय के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बिना खटके, इसको अब हमने इसको विच्छेद करके लिखा है और ये है बेखटके। द्विगु समास, इसमें अंक प्रधान होता है, मतलब पहला पद हमारा संख्यावाची होता है। जैसे चौराहा, दोराहा, पंचवटी, ये पहला पद हमारा संख्यावाचक होता है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पदों के बीच और शब्द का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता और पिता, और माता और पिता हम बीच में हाइफन देके माता और पिता लिखेंगे। हाइफन का मतलब है इसमें और हमें लगाना है। बहुव्रीहि, जब दो शब्द समास युक्त होकर किसी तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मुंह तोड़ जवाब देने वाला। कर्मधारय, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य और उपमान का संबंध होता है
उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे अंधविश्वास, अंधा विश्वास, अधमरा, आधा मरा हुआ। तत्पुरुष जिस समास में पूर्व पद विशेषण का कार्य करता है और उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के निर्माण में कर्म से लेकर अधिकरण कारक तक 6 कारकों की विभक्तियों का लोप होता है। जैसे गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, को हमारा कारक का चिन्ह। तो इस यही था बच्चों हमारा ये चैप्टर। इसमें जो एक्सरसाइज दिए गए हैं वो आपको अपनी बुक में भी कंप्लीट करना है और नोटबुक में भी कंप्लीट करना है। यही आपका होमवर्क है। अगली कक्षा में मैं फिर नए पाठ के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।